प्रोसेस आप लोग को बार बार हर जगह पे सुनने मिलेगा पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली हम लोग रियल लाइफ में प्रोसेस मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क जो हम लोग इन प्रोसेस या अभी जो एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका मतलब सेम, प्रोसेस का मतलब इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा कोई प्रोग्राम जो एक्टिव मोड में या रनिंग मोड में है इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, दो चीजें होती है, एक प्रोग्राम होता है और एक प्रोसेस। प्रोग्राम इज पैसिव मोड। ठीक है, प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, लेकिन वो प्रोसेस कब कहलाएगा, जब उसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, जब वो एक्टिव मोड में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप प्रोग्राम है, कोडिंग है उसके अंदर। ठीक है, बट अगर हम लोगों ने फोन बंद करके रखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, सिर्फ प्रोग्राम। जैसे हम लोग उसका यूज करना चालू करेंगे वो क्या कहलाएगा, अगर तो उसमें प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली हर वायरों में पूछते हैं, इसलिए बहुत सबसे बेसिक चीज़ है, अब ये पता होना ही चाहिए। क्या कहलाता है प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन मोड और रनिंग मोड और इट इज एक्टिव एंटिटी, इट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे भी इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा जो वर्क है, अभी आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, और कौन से, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन, सब चीज़ों में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, वो क्या है, प्रोसेस, क्योंकि उसी से रिलेटेड बाकी के टर्म्स जो है वो आएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ है, जब भी हम लोग प्रोसेस की बात करें उसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स की बात हमेशा होगी। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से, वो कंपोनेंट जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहे थे, जब हम लोग रिबूट कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्या कर रहे हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रीलोड कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंडरी टू मेन मेमोरी। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है फ्रॉम सेकेंडरी टू मेन मेमोरी, वो 4 कंपोनेंट को लेके होता है। कौन कौन से, स्टेट, हीप, डेटा और टेक्स्ट। ये 4 बेसिकली क्या है, हमारे मेन कंपोनेंट्स है जो किसके साथ लोड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये एक प्रोसेस हो गई। ठीक है, ऐसी मल्टीपल प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरेट करेगा, जैसे जैसे उसको टास्क मिलेगा इंटरनली या हमारे थ्रू, वो वैसे वैसे प्रोसेस जनरेट करेगा। और हर प्रोसेस के साथ में भी ये 4 कंपोनेंट उसके साथ में ऐड होते हैं। ठीक है, स्टेट क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है स्टेट, डेटा स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है स्टेट, लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ लीको। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट का यूज अगेन डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा। अब लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ जो है प्रोसेस में, क्योंकि जो प्रोसेस पहले आई है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, या लास्ट में आई है वो पहले एग्जीक्यूट। वो तो फिको हो गया, फिको का काम हो गया। यहाँ पे क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब प्रोसेस में लास्ट इन फर्स्ट आउट के टर्म से नहीं है। स्टेट का यहाँ पे मीनिंग इसके लिए नहीं है कि जो प्रोसेस बाद में है वो पहले एग्जीक्यूट हो, क्योंकि प्रोसेस जो है उसका एग्जीक्यूशन का टाइम पूरा डिपेंड करता है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो कब अराइव हुई उसके ऊपर, और उसको कितनी देर में एग्जीक्यूशन का टाइम मिल गया या रिस्पॉन्स टाइम मिल गया उसके ऊपर। तो इसका कहीं से कहीं तक लेना देना इससे नहीं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टेट यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, सिर्फ प्रोसेस को स्टोर करना। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, हीप। अब हीप क्या काम करता है, हीप भी पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर में है ही। हम लोगों ने इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ है। इंडेक्सिंग का काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग। आप लोगों ने बुक्स में भी इंडेक्स देखा है। इंडेक्स का काम क्या होता है, क्या काम होता है, सर्चिंग इजी करना। ठीक है, हीप सॉर्ट पढ़े, हीप
ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको फटाफट से ढूंढ के मेरे सामने डिस्प्ले करना है टू UI, तो वो कैसे काम करेगा? फॉर दैट पर्पज हीप इज यूज्ड। ठीक है, एक एक चीजें आप लोग की सारी सिलेबस जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सब आपस में रिलेटेड। ठीक है, तो हीप का काम क्या होता है? बेसिकली हीप टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है हीप टेबल, हीप सॉर्ट तो पढ़ा है ना, वो तो याद है। घर जाना, डेटा स्ट्रक्चर की किताब वापस खोलना और वो थोड़ा सा रिवाइज करना। क्या बेचती? नहीं तो खरीदी नहीं, इसलिए नहीं कर रही। क्यों नहीं इशू कर रही? लैब से इशू क्यों नहीं कराती? सीधा बैठ कर पहले क्यों नहीं कराते तुम लोग लैब से इशू? OSTP में बताऊंगी कौन ऑथर है, सब इशू करा के रखा करो अपने पास। ठीक है, हीप सॉर्ट, हीप टेबल, इन सब का काम क्या होता है? बेसिकली हमारी सर्चिंग और सॉर्टिंग को इजी बनाना, यदि आप लोग उसको सर्च कर सको, वो आपका काम होता है हीप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा तो हम लोग सभी को पता है, डेटा कोई भी हो सकता है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके अंदर ऑलरेडी उनका भी डेटा हो सकता है। कोई यूजर अगर अपना डेटा उसमें अपलोड कर रहा है या एडिट कर रहा है, वो सब भी डेटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं कि लोड करने की बारी है, तो कौन लोड होगा, कौन सा डेटा लोड होगा? व्हेन वी रीस्टार्ट और स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्योंकि तभी तो वो लोड ही हो रहा है, तभी कोई यूजर से इंटरेक्शन चालू नहीं हुआ है, तभी तो क्या कर रहे हैं? लोड हो रहे हैं। जब अगर लोड होने के बाद में कोई प्रोसेस चालू है, तब अगर ये 4 एंटिटी आ रही, तब कौन सा डेटा लोड होगा? जो यूजर प्रोवाइडेड है या उस प्रोसेस से रिलेटेड है, वो डेटा। ठीक है, और लास्ट में टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे डेटा अलग लिखा है, टेक्स्ट अलग लिखा है, दोनों का मतलब क्या? What is the meaning of text in this context? डेटा में सारा डेटा आ गया था, तो टेक्स्ट अलग से क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्प्ले पर्पस, कंपोनेंट्स को हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म पे डिस्प्ले करने की बात। ठीक है, टेक्स्ट फाइल भी बोल सकते हो इसको, या कोई भी डेटा है अगर, ठीक है, डेटा को डेटा में स्टोर करना है, चाहे वो कोई भी टाइप हो। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट अलग कंपोनेंट क्यों है? डिस्प्ले के लिए अलग से हम लोगों ने टेक्स्ट का। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट समझ रहे हैं, है ना? ये चारों प्रोसेस में रिलेटेड क्यों है? क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, तो ये 4 कंपोनेंट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस। क्या होता है प्रोसेस? एक्टिवली रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या हो गया हमारा? एक्टिव एंटिटी, ठीक है, या डायनामिक एंटिटी। और सिमिलरली प्रोग्राम क्या हो गया हमारा? पैसिव, ठीक है, या स्टैटिक। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही चीजें हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है वो? दोनों चीजें एक ही है, कहाँ पे यूज हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों यूज हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे तो प्रोग्राम, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं या प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, हाँ, हम लोगों ने DBMS में ट्रांजैक्शन का लाइफ साइकिल पढ़ा। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, रनिंग मोड में जाता है, या तो टर्मिनेट हो जाता है बीच में, या तो आगे बढ़ता है, फुल्ली वो निकल जाता है, तो पार्शली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, तो प्रोसेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है। कोई भी प्रोसेस है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्रोसेस क्रिएट होगी, कहाँ पे जाएगी? रेडी स्टेट में। ठीक है, रेडी स्टेट के बाद में या तो उसकी शेड्यूलिंग हो जाएगी। अब शेड्यूलिंग का मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास मल्टीपल प्रोसेस का एक रिक्वेस्ट आता है ना? हम लोगों ने मल्टीपल चीजें उसमें चालू करके रखी है, इंटरनली भी प्रोसेस हो रही है। तो सेम टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या हो रहा है? मल्टीपल प्रोसेस आ रही है। उसकी शेड्यूलिंग का मतलब क्या? कि उसकी शेड्यूलिंग हो गई है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लगा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगा, जैसे मैंने बताया था।
प्रोसेस है, ठीक है। मान लो उसको 15 मिनट लगने वाले हैं पूरा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। दूसरी प्रोसेस है उसको 5 मिनट लगने वाले हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। 15 वाली जो है वो पहले पहुंची, ठीक है। तो अब सीपीयू क्या करे, या तो एक ऑप्शन है पूरा 15 मिनट उसको दे, फिर दूसरी वाली जो 5 मिनट की उसको स्टार्ट करे, और एक और ऑप्शन क्या है कि वो प्रिमिटिवली काम करे, यानी कि 5 मिनट इसको दिया, फिर 5 मिनट दूसरी प्रोसेस को दिया, फिर 5 मिनट इसको और कर। यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या कर रहा है, बार बार उसको प्रिमिटिवली हैंडल कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में गई है तो जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली पहले ही टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है वो प्रिमिटिवली हो रही हो तो वो वापस भी जाएगा, फिर उसका जब नंबर आएगा तभी वो वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मान लो अगर कि वो गई भी है प्रोसेस रनिंग स्टेट में और किसी भी इशू की वजह से वो ब्लॉक हो गई है या टर्मिनेट हो गई है आधी प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन में भी पढ़ा है, क्यों होती थी, कोई भी रीजन हो सकता है प्रोसेस का, मान लो रिसोर्स नहीं है उसके पास में, है ना, या तो प्रिंटर नहीं काम कर रहा है, कोई भी इश्यू होता है हमारे पीसी में जिसकी वजह से आगे में मान लो डाउनलोड करा था, आधा डाउनलोड हुआ फिर बंद हो गया, तो ये सब क्या है, मान लो कोई प्रोसेस रनिंग में गई थी लेकिन पूरी नहीं होती, किसी भी रीजन से ब्लॉक हो गई है, तो वो वापस से क्या करेगी, स्टार्ट। ये वाला डायग्राम क्लियर है सभी को, क्या क्या करना है इसको क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में आप लोग सेम डायग्राम पढ़ चुके हो इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज के लिए पढ़ रहे हो प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट करना है तो कर लो, पीपीटी आने में टाइम लगेगा, जब तक सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा मैं पीपीटी नहीं दूँ, और नेक्स्ट क्लास से एक एक को उठा के वाइवा स्टार्ट करने वाली है, आज भी करना था पर तुम लोग की शक्लें बता रही थी नहीं पढ़ के पहला क्या करेंगे, क्रिएशन सेव करिए, उसके रिलेटेड भी जब कंप्यूटर में आप लोग कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस उस टाइम पे कौन से पेज में रहेगी, क्रिएशन पेज में, देन कहाँ में जाएगी, रेडी में, ठीक है। रेडी का मतलब अब रेडी और क्रिएशन दोनों एक ही उसमें डाला हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्या है, शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग के बेस पे आप लोगों का पूरा न्यूमेरिकल है, पूरा न्यूमेरिकल जो रहेगा उसके टाइप जो रहेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सब टाइप का उसके सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, देन ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग में आगे क्या लिखा है हमारा, प्रोसेस invokes an input output system call that blocks the process and the operating system is put in block mode. अब इसमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ब्लॉकिंग का और क्या क्या रीजन हो सकता है, एक तो मैंने बताया हार्डवेयर की वजह से भी हो सकता है, प्रिंटर वगैरह का प्रॉब्लम, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है ब्लॉकिंग, क्या क्या रीजन हो सकता है ब्लॉकिंग का, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर ब्लॉकिंग, मल्टीपल बता सकते हो, बताओ। एक तो रिसोर्स का मैं बता चुकी हूँ, रिसोर्स अगर नहीं है अवेलेबल तो भी ब्लॉक हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है, स्टोरेज भी बोल सकते हो, जो भी रियल लाइफ में कर वही सब तो बताना है, और क्या बताना है, प्रोसेस तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्पशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम अगर उसको दिया हुआ है हर प्रोसेस के लिए तो वो उसको बार बार कहाँ भेजेगा, रेडी स्टेट में, और बार बार वापस से उसका एग्जीक्यूशन
स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बुक वाला डिस्क्रिप्शन है, स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है। ठीक है, बुक में से समझ में आए, इसकी लैंग्वेज समझ में आए, डायग्राम वही है, इसमें थोड़ा सा इजी वे में, इसमें भी वैसे ही है, स्टेट सारे वही है, वो वाला आपको याद रहे वो वाला आप लोग को बनाना है। ठीक है, हाँ एक और चीज, या तो आप लोग को बोलेगा लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, या तो इस नाम से भी आता है वो प्रोसेस स्टेट मॉडल ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम से है, आप लोग को पता होना चाहिए कि वही डायग्राम है और उसी प्रोसेस की लाइफ साइकिल की बात है। नेक्स्ट चीज है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, इसको आगे बढ़े। प्रोसेस का लाइफ साइकिल और प्रोसेसर प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंस है, अभी तक हम लोगों ने इसे फिर करा। आगे बढ़े, अब आता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या है? प्रोसेस है अगर कोई भी स्टार्ट हुई है तो उसका एक साथ में ब्लॉक भी जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में हम लोग कोई फंक्शन या कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो एक डेटा स्ट्रक्चर उसको हम लोग देते हैं टू स्टोर द डेटा। सिमिलरली जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसका अपना एक डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसके रिलेटेड यानी कोई भी प्रोसेस है उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उसका एग्जीक्यूशन कितनी देर में होगा, ठीक है, कितना वेटिंग टाइम है उसके पास में, उसका नाम, उसका आईडी, ये सारी चीज़ें कोई भी अगर प्रोसेस है तो उसकी कहाँ पे स्टोर होगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का ये डायग्राम है, अब इसमें भी सेम चीज़ बताई हुई है, क्या क्या उसके रिलेटेड स्टोर होगा। पॉइंटर, अब व्हाट इज पॉइंटर और एड्रेस। ठीक है, देन प्रोसेस स्टेट, स्टेट मतलब जो भी स्टेट डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से प्रोसेस कौन से स्टेट में है या कौन से में, अब कौन से में, ये सारी डिटेल प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होगी, पीसीबी ब्लॉक। ठीक है, देन प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस हर प्रोसेस का प्रोसेस आईडी अलग होगा, कौन जनरेट करते हैं, क्या सब्जेक्ट है हमारा, कौन जनरेट करेगा, यहाँ पे हीरो एक ही है, कौन है। इस मूवी में आप लोग जिस कैरेक्टर के बारे में पूरा मूवी देखते हो, एट दी एंड तक हीरो कौन रहता है, या फिर आप लोग भगवान के रिलेटेड कोई भी सीरियल देख लो, अगर महादेव के ऊपर देख रहे हो तो वहाँ पे हीरो कौन रहेगा, हर स्टोरी में महादेव रहेंगे, है ना। कृष्ण भगवान का देख लो तो कोई भी स्टोरी हो, भले वो महादेव में भी देख लो, लेकिन वहाँ पे हीरो कौन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हर सब्जेक्ट में जो उसका टाइटल है पूरे सिलेबस का हीरो कौन रहेगा, तो हर काम जब भी हमें कुछ कौन कर रहा है वो ऐसा। ठीक है, आगे कौन है, प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है प्रोग्राम काउंटर, कितने प्रोग्राम है, इटरेशन सभी को पता है, फ्यू इटरेशन जरूरी है प्रोसेस में, हो सकता है सेम चीज बार बार रिपीट करनी हो, है ना, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर। देन रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्स। इधर तुम लोग खाली गजल सुनने आए हो, पीछे बैठ के क्या करते रहते हो तुम, क्या होता है रजिस्टर्स, होता क्या पहले भी बता, मेंटेन डेटा और तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आओ नेक्स्ट क्लास में, सच्ची बता रहे हो, ये सारे टर्म्स तुम लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक एंटिटी क्या है रजिस्टर, अभी के लिए इतना समझ लो कि डेटा जो है बार बार जो हम लोग प्रीवियसली बोल रहे हैं इटरेशन होता है, तो पुराना भी कुछ डेटा रहेगा, उसको क्या करना है, स्टोर करना है, इसका काम होता है अभी के लिए रजिस्टर, इस चैप्टर में अभी रजिस्टर। ठीक है, समझ में आया।
इटरेशन मतलब क्या, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, उसके लिए क्या यूज किया, प्रोग्राम काउंटर। अब जो पुराना इंफॉर्मेशन जो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं पीछे, उसको कौन ध्यान रखेगा, रजिस्टर, ठीक है। देन मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी कितना स्टोरेज है, ये सब भी कौन हैंडल कर रहा है, पीसीबी। देन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ओवरऑल उसका स्टेट है या जो भी इटरेशन में अभी वो पहुंच गया है, ये सब कौन ध्यान रख रहा है, अकाउंटिंग। देन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ओपन फाइल्स क्या, एक अगर प्रोसेस चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही फाइल ओपन हो रही हो, एक ही चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल फाइल उसमें ओपन होगी, है ना, एक ही प्रोसेस है। मान लो अगर व्हाट्सएप ओपन किया है लोगों ने, उसके अलावा भी उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा तो मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन होंगे, फाइल्स ओपन होंगे, ठीक है। तो ये भी सब कायम आ जाएगा एक प्रोसेस के, उसी के पीसीबी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस की बात करें, हर प्रोसेस का क्या होता है, एक पीसीबी, जो कि उसका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नाम से उसको याद रखना है, क्या है ये प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें उसके रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद, क्लियर है। ये डायग्राम अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। किसी को बनाना है डायग्राम को बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीबी भी आता है एग्जाम में। हो गया, इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो अभी हम लोगों ने सुना वही सब है, ठीक है। स्लाइड अभी उन लोगों को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ नोट कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का कंटेक्स्ट स्विचिंग। अभी कंटेक्स्ट स्विचिंग कहाँ से आया, मैंने अभी बोला, क्यों आया कंटेक्स्ट स्विचिंग, प्रीएम्पशन के लिए। इधर लास्ट बेंच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग, रेडी और रनिंग के बीच में स्विच। प्रोसेस में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस होंगी, ठीक है। किसको शेड्यूल करना है, किसको नहीं करना है, वो दो तरीके से डिसाइड होता है, तो प्रीएम्पशन मोड में, नॉन प्रीएम्पशन मोड। अगर वो प्रीएम्पशन मोड में हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक लिमिट ऑफ टाइम सब प्रोसेस को देंगे और उतने उतने टाइम को क्या करेगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर वापस जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, तब तक उसी कोई प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये सब काम कौन कर रहा है, सीपीयू, प्रोसेस कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू क्या करेगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग करेगा, ठीक है। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में बार बार जंप कर रहा है, उसका मतलब क्या, तो क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो यही इसका टॉपिक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में पढ़ो। Switching the CPU to another process requires performing a save or a current process and a state restore of a different process। ये आप लोग को डायग्राम में क्लियर होगा। बेसिक मीनिंग क्या है कंटेक्स्ट स्विचिंग का, समझ में आया। CPU जब भी कोई प्रोसेस को प्रीएम्प्टिव वे में अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेस के साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ेगा।
बेसिक आइडिया समझ में आया। बाकी का डायग्राम के समझ रहे हैं। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टर्म्स में। एक बार पहले बना लो तुम लोग, फिर नेक्स्ट जूम करो। इसमें जूम होगा, इसमें नहीं होगा। आगे तो नहीं बैठते। एक कोई अच्छे से बना के बुक पे डाल देना। कौन बना रहा है अच्छे से? फोटो लेके डालो। स्टार्ट करो अभी एक्सप्लेनेशन। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस के बीच में कंटेक्ट स्विचिंग होता है। सिमिलरली ये वाले डायग्राम में एग्जांपल के लिए दो प्रोसेस थे, कौन सी? P0 और P1। दो प्रोसेस है, एक सीपीयू है, शेड्यूलिंग करना है उसको। आपको कैसे कैसे करेगा काम वो देखिए। पहली चीज वो एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा कोई भी प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद में क्या क्या यहाँ पे पीसीबी सभी ने पढ़ किया ऑलरेडी। क्या होता है पीसीबी? तो हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो गई था, हम लोग को पता है। तो P0 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कौन है? PCB0। और प्रोसेस 1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कौन सा है? PCB1। यहाँ तक क्लियर है डायग्राम। अभी क्या करना है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करेगा, सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल का काम है प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का, ठीक है। जैसे ही वो उसको कॉल करेगा क्या होगा, सेव स्टेट इनटू PCB0, यानी कि पहली वाली प्रोसेस का नंबर डल गया, वो कहाँ पे सेव हो गई है? उसके PCB के अंदर, ठीक है। देन रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। यहाँ पर मतलब क्या है, PCB1 जो है वो क्या करना चाहता है, यहाँ से उसने रिक्वेस्ट किया उसको भी रन होना है। ये पूरा का पूरा काम किसमें हो रहा है? प्रीएम्प्टिव, यानी कि इसीलिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ये जो डायग्राम है। यहाँ पे भी कौन सी स्टेट में चल रहा है, ये रेडी में है, रन हो रहा है, फिर प्रीएम्प्शन में जा रहा है, फिर रन हो रहा है, फिर प्रीएम्प्शन में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे किसके थ्रू है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू, ठीक है। तो सेम वही चीजें क्या करना है, पहले मैं आपको बता रही थी PCB0 जो है वो सेव स्टेट में, यानी कि वो रनिंग स्टेट में जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, PCB1 जो है वो क्या करना चाह रहा है? रीलोड, यानी कि आना चाह रहा है रनिंग स्टेट, ठीक है। अब ये इंटरप्ट का सिस्टम कॉल का मतलब क्या, एक प्रोसेस की दूसरी जगह जाना चाहती है, एग्जीक्यूशन में जाना चाहती है, तो दूसरी क्या होगी? इंटरप्ट होगी, यानी कि वापस से कहाँ जाएगी? अपने रेडी स्टेट में, ठीक है। ब्लॉक नहीं होगी, कहाँ जाएगी? रेडी स्टेट में, क्योंकि वो आगे चल रही है, कोई इशू नहीं है, आगे वापस चलेगी, ठीक है। सेकेंड चीज क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बंद हो गई, दूसरी प्रोसेस आ गई, तो क्या हुआ? सेव स्टेट इनटू PCB1, क्योंकि PCB1 में स्टेट होगी वो कौन सी? प्रोसेस P1, ठीक है। PCB1 PCB0 में सेव क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, PCB में सारी डिटेल्स को कहाँ पे है वो, कौन से स्टेट में है वो, ये सारी डिटेल्स स्टोर होती है। तो वो सेव करने का मतलब क्या है कि उसके PCB में वो स्टोर हो रहा है कि वो अभी कहाँ पे रेडी स्टेट में है, या फिर रनिंग स्टेट में है, या टर्मिनेटिंग स्टेट में। ये सब कौन सेव कर रहा है? इसका PCB ब्लॉक। क्लियर है यहाँ तक? देन अगेन क्या होगा, अब जैसे ये चल रही है दूसरी प्रोसेस वापस से चलने के लिए आएगी, ठीक है। सेम वही था, अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने दो बार में देखा या दो प्रोसेस के बीच में देखा, ऐसे जरूरी नहीं है जिससे दो ही प्रोसेस हो, मल्टीपल प्रोसेस होगी, ठीक है। डायग्राम में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, दो प्रोसेस और दोनों का क्या होगा? PCB ब्लॉक, जिसमें उसके रिलेटेड सारी डिटेल होगी कि वो कौन से स्टेट में है। क्लियर है सभी को डायग्राम? कोई भी बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो आप लोगों ने पहले कंसेप्ट क्लियर किया वही चीज है, जब भी उसको टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ पे कोई कितना भी टाइम हो सकते हैं, 2-2 मिनट का टाइम हो तो जल्दी जल्दी स्विच करेगा, हो सकते हैं 5 मिनट का टाइम हो तो उस हिसाब से स्विचिंग करें, ठीक है। सबको उसका टाइम उसको देना।
बोलेगा जो सबसे पहले अराइज हुआ है, जो प्रोसेस सबसे पहले अराइज हुई है उसको पहले स्टार्ट किया। यहाँ तक क्लियर है